हेलो एवरीवन। आज हम आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के दो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एक कंपैरिजन देंगे, जो है स्टार हेल्थ एश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी वर्सेस फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। आज हम आपको इन दोनों हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एक डिटेल कंपैरिजन देंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि आपको अपने लिए कौन सी मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है। प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारी फेवरेट पॉलिसी कौन सी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अपने पैसे को डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में, कब और कितना पैसा इन्वेस्ट करें, कब रीबैलेंस करें और कब विड्रॉ करें, अगर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में रहते हैं तो ईटी मनी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आया है, जो है ईटी मनी जीनियस, जो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं, मार्केट की अप्स एंड डाउन्स में कितना इफेक्ट होते हैं उनके आपके बिहेवियर को जज करता है और आपके हिसाब से पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता है और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता है और आपको अच्छे रिटर्न्स दिलाता है। और सबसे अच्छी बात है कि यह ईटी मनी जीनियस अभी फ्री ट्रायल पे है, जो कि 45 डेज का फ्री ट्रायल है। इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अगर आपको लगता है 45 डेज के बाद कि ईटी मनी जीनियस आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है तो जस्ट 249 रुपीज़ पर मंथ की मेंबरशिप पर आप इसको बाय कर सकते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। स्टार हेल्थ एश्योरेंस पॉलिसी में एंट्री एज मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 75 ईयर्स है, जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। डिपेंडेंट चाइल्ड दोनों ही प्लान में एंट्री एज 16 डेज है और मैक्सिमम एंट्री एज स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी में 18 ईयर्स है, जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 25 ईयर्स तक डिपेंडेंट चाइल्ड रह सकता है। फैमिली दोनों ही प्लान्स में सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड, डिपेंडेंट पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ को आप कवर्ड कर सकते हैं। स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान को आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों के लिए ले सकते हैं, जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा को आप सिर्फ फैमिली के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड रेंज की बात करें तो स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान में आप 5 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 3 लाख से 25 लाख तक का सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। रूम रेंट स्टार हेल्थ की एश्योर पॉलिसी में 5 लाख से 50 लाख तक आप 1% ऑफ सम इंश्योर्ड क्लेम कर सकते हैं और मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ पर डे तक आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड 75 लाख या उससे ऊपर है तो रूम रेंट पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप कोई भी रूम कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी पे मैक्सिमम 5,000 रुपये पर डे तक आप क्लेम कर सकते हैं और 5 लाख और उससे अबव सम इंश्योर्ड पे आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं। अगर इससे ऊपर आप कोई भी रूम सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। और आपको हमेशा एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी रूम रेंट पे कैपिंग होती है तो नर्सिंग एक्सेट्रा की कैपिंग ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही प्लान्स में 60 डेज है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 90 डेज है, जबकि एश्योर प्लान में 180 डेज है। रोड एम्बुलेंस एश्योर प्लान में कोई भी लिमिट नहीं है, आप किसी भी लिमिट तक क्लेम कर सकते हैं, जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 750 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम लिमिट 1500 रुपये पर पॉलिसी पीरियड तक है। एयर एम्बुलेंस दोनों ही प्लान्स में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में मिनिमम सम इंश्योर्ड अगर आपका 5 लाख है तो ही आप एयर एम्बुलेंस की सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। 3 और 4 लाख की पॉलिसीज़ में एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। डे केयर ट्रीटमेंट दोनों ही प्लान्स में ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट दोनों ही प्लान्स में डोमिसलरी ट्रीटमेंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं, जो कि इंक्लूडेड आयुष ट्रीटमेंट होगा। डोमिसलरी ट्रीटमेंट में जैसे आप सबको पता है कि कुछ गाइडलाइंस होती है, मिनिमम 3 डेज का ट्रीटमेंट कंपलसरी है और यह डॉक्टर कंसल्टेड ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऑर्गन डोनर की बात करें तो स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान में ऑर्गन डोनर ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका सम इंश्योर्ड है उससे एक्स्ट्रा आपको ऑर्गन डोनर का बेनिफिट का सम इंश्योर्ड कंपनी पे करती है, जबकि
फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में आप 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। रीस्टोर, जो कि एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है किसी भी प्लान का। एश्योर प्लान में जो रीस्टोर का बेनिफिट है वो अनलिमिटेड टाइम्स आप क्लेम कर सकते हैं, और जो कि सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, जो आप री एडमिशन बेसिस पर ही क्लेम कर सकते हैं। जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में मैक्सिमम 3 टाइम्स आप रीस्टोर बेनिफिट ले सकते हैं, और वो भी आप अदर इलनेस, यानी कि सेम पर्सन और सेम इलनेस पे आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। नो क्लेम बोनस एश्योर प्लान में 25% ऑफ सम इंश्योर्ड है और मैक्सिमम 100% तक आप क्लेम कर सकते हैं। जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में फर्स्ट ईयर 25% आपका इंक्रीज होगा, और उसके बाद 10% एवरी क्लेम फ्री ईयर में आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज होगा अगर आप पॉलिसी पे क्लेम नहीं करते हैं तो। आयुष ट्रीटमेंट, यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक का अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो एश्योर प्लान में आप अप टू द सम इंश्योर्ड तक क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी पे आप मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक क्लेम कर सकते हैं, जबकि 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी पे 15,000 रुपीज़ तक क्लेम कर सकते हैं, और 20 लाख से 25 लाख की पॉलिसी पे मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ तक आप क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट्स में हेल्थ चेकअप्स हैं, जो कि हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। एश्योर प्लान में इंडिविजुअल पॉलिसी है, 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 1,500 रुपये, और फैमिली फ्लोटर में 2,500 रुपये। 10 लाख की पॉलिसी पे 2,000 रुपये इंडिविजुअल पे, और फैमिली फ्लोटर पे 5,000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लिमिट इंडिविजुअल में 1,500 से 8,000 रुपये तक आप हेल्थ चेकअप्स पे क्लेम कर सकते हैं एश्योर प्लान में। जबकि फैमिली फ्लोटर में 2,500 से 15,000 रुपये तक क्लेम हेल्थ चेकअप्स के क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि आप फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 750 से लेके 3,500 रुपये तक मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं। सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग है, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। मैटरनिटी एक्सपेंसेस एश्योर प्लान में कवर है, जो कि आप 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक क्लेम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्लेम है। एग्जाम्पल, अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए तक आप मैटरनिटी के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस है, आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड फेस करना होगा, और यह है पॉलिसी। और मैटरनिटी का क्लेम आप जब ही कर सकते हैं जब आपका हस्बैंड और वाइफ दोनों उस पॉलिसी में इंक्लूडेड हो। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन आप दोनों ही प्लान्स में क्लेम कर सकते हैं अगर आपको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, जो है रिचार्ज बेनिफिट। अगर आपका सम इंश्योर्ड 3 लाख रुपए है तो 75 रुपीज़ तक आप एक्स्ट्रा रिचार्ज आपको विदाउट एनी कॉस्ट कंपनी पे करती है। 4 लाख के सम इंश्योर्ड पे 1 लाख रुपए, और 5 लाख से 25 लाख के सम इंश्योर्ड पे 1.5 लाख रुपए तक रिचार्ज का बेनिफिट कंपनी देती है। आपको ये ध्यान रखना है कि यह रिचार्ज बेनिफिट मॉडर्न ट्रीटमेंट पे क्लेम नहीं होगा, और अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यह बेनिफिट एश्योर प्लान में अवेलेबल नहीं है। कॉम्पनसेट ट्रैवल, दोनों ही प्लान्स में कॉम्पनसेट ट्रैवल्स का बेनिफिट कवर है। अगर कोई भी फैमिली मेम्बर किसी क्रिटिकल सिचुएशन में है और वो घर से दूर है तो उसके ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस के लिए कंपनी रिम्बर्स करती है, जो कि एश्योर प्लान में आप 10,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं, जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 5,000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं। रीपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, दोनों ही प्लान्स में कवर है। एश्योर प्लान में आप 15,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं, जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 5,000 रुपये पर पॉलिसी ईयर पे आप क्लेम कर सकते हैं। स्टार वेलनेस प्रोग्राम, जो कि एश्योर प्लान में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप इनके फिटनेस गोल को आप अचीव करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जिसके बाद आप मैक्सिमम 20% तक का रिन्यूअल पे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप 200 से 350 पॉइंट तक अर्न करते हैं तो 4% तक का डिस्काउंट, 600 से 7.5 पॉइंट तक अचीव करते हैं तो 14% तक का डिस्काउंट, और 750 से 1,000 पॉइंट तक अर्न करते हैं तो 20% तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं, जो कि आप स्टार हेल्थ की एप्लीकेशन से ट्रैक कर सकते हैं। इसमें गाइडलाइंस ये है कि पॉलिसी होल्डर के लिए अप्लाई करते हैं वो उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। यह बेनिफिट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में अवेलेबल नहीं है। ऑप्शनल कवर फॉर डिडक्टेबल अमाउंट, आप एश्योर प्लान में डिडक्टेबल अमाउंट सेलेक्ट करके प्रीमियम पे डिस्काउंट ले सकते हैं।
जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं आप चेक कर सकते हैं। डिडक्टेबल अमाउंट का मतलब होता है कि जो भी आपने डिडक्टेबल अमाउंट सेलेक्ट किया है वो उस साल में एक बार आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा, उसके बाद ही आप इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे करेगी। यह बेनिफिट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में अवेलेबल नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि आपको काफ़ी कम क्लेम करने हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप डिडक्टेबल का बेनिफिट लेके अपना प्रीमियम पे डिस्काउंट करवा सकते हैं। एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर पॉलिसी होल्डर के पास फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है और उसके रोड एक्सीडेंट की वजह से इंजरी होती है और हॉस्पिटलाइजेशन में एक्स्ट्रा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 25% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक कंपनी आपको एडिशनल बेनिफिट दे सकती है। इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए। पॉलिसी होल्डर ने ट्रैवलिंग करते समय हेलमेट पहना हुआ था, यह बेनिफिट एश्योर प्लान में अवेलेबल नहीं है। एक्सक्लूजन्स की बात करें तो 1 मंथ का वेटिंग पीरियड किसी भी तरह की फ्रेश इलनेस के लिए, क्रिटिकल इलनेस के लिए, 2 साल का वेटिंग पीरियड स्पेसिफिक डिजीज, कैटरेक्ट, पाइल्स, हर्निया, ईएनटी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एक्सेट्रा के लिए दोनों ही प्लान्स में सेम है। पीईडी यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एश्योर प्लान में 3 साल बाद कवर है, जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 4 साल के बाद कवर है। दोनों ही प्लान्स में प्रीमियम जोन वाइज है और आपको जोन के हिसाब से प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। कोई प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप्स दोनों ही प्लान्स में नहीं है, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले आपको कोई हेल्थ चेकअप्स नहीं कराने होंगे। दोनों ही प्लान्स में आप सेक्शन 80D टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया है तो फ्री लुक पीरियड जो कि 15 डेज होता है उसमें आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करके पैसे रिफंड ले सकते हैं। सो ये था एक कंपैरिजन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के 2 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमारे हिसाब से आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। हमारे हिसाब से आपको स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी लेनी चाहिए। इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं जो आपकी काफ़ी नीड को पूरा कर सकते हैं। सो ये था एक कंपैरिजन स्टार हेल्थ एश्योर पॉलिसी वर्सेस फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के बारे में। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।